आज का दिन इतना बेकार निकला, इतना बेकार निकला। सुबह तो खाना, शाम को तो खाना, खाना बनाओ और दो, बनाओ और दो, बस एक ही खराब है, इसलिए मैं उनकी थोड़ी हेल्प करवा रहा हूँ। तेरे बोला कोनो पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा। सुबह हो चुकी है, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और सोचा नहीं था कि सुबह होते ही यहाँ पे आना पड़ेगा, तो बस हम लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज की तो मॉर्निंग ही एकदम खतरनाक हुई है। सबसे पहले तो बच्चों के स्कूल लेट हो गए हैं, तो बच्चे लेट गए। उसके बाद मेरा था डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, तो उससे पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह करवानी थी, तो बस वहीं गए। तो वहाँ की जो टाइमिंग है वो मिल चुकी है, तो अभी तो सिर्फ ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसके बाद होगा अल्ट्रासाउंड। और पतिदेव अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जा रहे हैं अपने काम पे। और अब जब जिस समय का हमको वो मिला है नंबर, तब हम जाएंगे। जब बच्चों को लेकर आएंगे उसके बाद जाएंगे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी दिन से चल रही थी। बीच में मैं गई भी थी दवाई लेने, तो उसके बाद अनी की चोट लग गई, उसके फ्रैक्चर हो गया था, फिर उस चक्कर में फिर चीज़ें रह गई। लेकिन ये बहुत गलत है, तो इसीलिए इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल ना धूप इतनी अच्छी लगती है कि कहीं भी जाओ ना, बस ऐसा लगता है कि यहीं पे खड़ी रह जाओ। और यहाँ से ब्लड निकला है ना, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही भयंकर ऐसे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी जो नस है ना, वो सारी नस खिंच रही है। तो बस सुबह बने थे आलू के पराठे। अब मैं मेरे लिए चाय चढ़ा कर आई हूँ, तो चाय और आलू के पराठे खाएंगे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि शायद खाली पेट होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 3 बजे तक होगा। तो अभी नाश्ता कर लो, फिर 3 बजे तक 2.5 से 3 घंटे का वो होगा, गैप होना चाहिए खाने के अंदर। तो अभी मैं खा लूँगी 3 बजे तक, तो फिर बहुत है, अभी 11 बज रहा है, तो 4 घंटे का आराम से हो जाएगा। तो चलिए चाय को देखते हैं। दाल भी चढ़ा दी है, साथ के साथ खाने भी बनेंगे, वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है। सुबह से काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, तो वॉशिंग मशीन को कर देते हैं ऑन। मैं ना मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा पाती, कुछ भी अगर जरा सा भी लगा लो ना, और फिर तुरंत से ऐसे इधर दाना निकल आया है। परसों के दिन मैं लब्बू के स्कूल में गई थी ना, अनी के स्कूल में प्रोग्राम था, तो वहां पे मैंने थोड़ी सी फेयर लवली लगा ली, और उसी में यहाँ पे देखो कितना बड़ा दाना निकला है, ये दर्द कर रहा है। तो बस पराठे बन चुके हैं, और अब मैं ना इनको गर्म तवे पे थोड़ा सा सेक ले रही हूँ। इधर रखी है चाय, और इसमें मैंने चढ़ाई है दाल। पराठे रखे गई थी गर्म करने के लिए, और याद नहीं रहा, मैं चली गई पीछे कपड़े सुखाने, और पराठों की क्या हालत हुई है। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे ना इस तरीके के भी पराठे बहुत पसंद है, जो जल जाते हैं। जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले जब मम्मी सब्जी बनाती थी ना, तो मैं मम्मी से कहती थी, मम्मी आप सारी सब्जी निकाल लो, उसके बाद जो कढ़ाई में जली जली सब्जी रह जाए ना, उसे मैं खाऊंगी, वो मुझे बहुत टेस्टी लगते थे। तो अब ये पराठे मैं खाऊंगी। तो चलिए खाते हैं। पतिदेव तो चले गए हैं, और अब बारी है दोपहर के खाने की। तो आज मैंने बहुत ही मज़ेदार आलू मेथी की सब्जी बनाई है, बहुत ही सिंपल। और इसके साथ में बनी है आज मज़ेदार दाल, जो कि आज अरहर की दाल और जो मसूर की धोवा दाल होती है ना, उन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। और इसके साथ में क्या बना है, किचन के काम तो चलते ही रहते हैं। एक बार सुबह 6 बजे ढाबा खुल जाता है ना, फिर वो रात के 12 बजे ही बंद होता है, तो वो किचन के काम तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ बाहर के भी काम ये पड़े हुए थे। 3-4 दिन से ना यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, उसकी वजह से ना फिर कपड़े भी इकट्ठे हो रखे थे। धूप तो आज भी नहीं निकली, लेकिन कपड़े तो धोने ही थे। फिर आज मैंने सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दी, और यहाँ पे कपड़े धुल ही रहे हैं। तो ये तो 2 बैच ही धुले हैं, अभी 2 बैच और बकाया हैं, तो वो भी धुलने हैं। तो अंदर किचन में काम हो रहा है, साथ के साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, तो इधर भी ये जो काम है वो होते जा रहे हैं। हालांकि मैं वॉशिंग मशीन केवल हफ्ते में 2 दिन ही लगाती हूँ, और इस बार तो हफ्ते में 1 ही दिन लग पाई है, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा कम ही नहा रहे हैं, तबीयत वगैरह भी बच्चों की डाउन ही चल रही है, तो एक दिन छोड़ के ही नहला रही हूँ मैं बच्चों को। और सही है, तबीयत खराब होने से अच्छा है कि उनको ना ही नहलाएं, इसलिए। तो बस ये भी कपड़े धुल रहे हैं। हुआ है पार्सल, और आजकल ना पार्सलों को ऐसे फाड़ के ही देते हैं, क्योंकि ना फिर लोग स्कैम कर देते हैं। अंदर आता कुछ और है, और बता देते हैं कि नहीं, हमने तो जो मंगाया था वो सेम आया ही नहीं है, इसीलिए ना आप फाड़ के देते हैं, दिखा के कि आपने यही ऑर्डर किया है। इसलिए बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से। सबसे पहले भी लब्बू आया है। क्या मिला है तुम्हें स्कूल से आज? मेरा नहीं बनाया है। अच्छा, बनाया है। क्या बनाया? और बजा भी यहाँ पे गिफ्ट लटता हूँ, तो अच्छा, यहाँ पे कैंडी लटता हूँ। क्या ये क्रिसमस ट्री दिखा ना? अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। अभी तो एक और लगेगा ना इससे ऊपर, की नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बस इसमें डेकोरेशन करनी। अभी डेकोरेशन करनी है, ठीक है, वेरी गुड। खाना
एक ही तो काम रह गया है बस हमारा, खाना। सुबह तो खाना, शाम को तो खाना, खाना बनाओ और दो, बनाओ और दो, बस एक ही काम है। ठंड में खाना ज्यादा लोग खाते हैं। अच्छा चल। मर्जियों का मालिक तुमको बना दिया, मेरे पास एक दिल था वो भी तुमने चुरा लिया। दिखा दो जल्दी से, दिखाओ। नहीं आज हम बोलेंगे जरूर मैम से, कल का पूरा दिन हो गया चिल्लाते चिल्लाते। अभी सिर्फ लब्बू ही आ पाया है स्कूल से, अनी नहीं आया है, तो मैं लब्बू के पास छोड़ के आई हूँ एक लड़की को, तो वो लब्बू के साथ में ही है, फिर अनी आ जाएगा क्योंकि हमारा ना 3 बजे का अपॉइंटमेंट था। ब्लड मैं सुबह ही देकर आई थी, कुछ जांचें भी हैं, अल्ट्रासाउंड भी है। ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि चलो सही हो जाएगा। बीच में योगा ज्वाइन किया, थोड़ा सा रनिंग वगैरह भी की, लेकिन किसी चीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो फिर आखिर में आके मुझे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाना ही पड़ा, क्योंकि फिर इस चीज़ों को ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हुआ और जो ब्लड की रिपोर्ट है वो शाम के समय आएगी, तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट मेरा पहले का ही चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड और जो सारी रिपोर्ट है ना वो करवा के मुझे दिखा देना। सुबह के ही 2 पराठे खाए थे, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया क्योंकि अल्ट्रासाउंड होने के लिए था, और अब लगी है भयंकर भूख। और आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया क्योंकि ना एकदम ऐसा लग रहा था, चक्कर से आ रहे थे। सुबह उन्होंने ना इतना ज़्यादा ब्लड निकाल लिया, 2 सिरिंज भर के उन्होंने ब्लड निकाला, पता नहीं किस किस की जाँचें होंगी। तो बस अब मेरा लग चुका है खाना, भूख लगी है बड़ी भयंकर। तो बस ये लग चुकी है मेरी प्लेट, जिसमें है रोटी, चावल, आलू मेथी की सब्जी, और आज मैंने गाजर लिए, एकदम लाल लाल गाजर थी, और साथ में नींबू मिर्ची का अचार। तो बस लगी है बड़ी भयंकर भूख, फटाफट से खाते हैं और फिर उसके बाद फिर दोबारा से जाना है डॉक्टर को दिखवाने के लिए। तो बस आज सारा दिन इसी में हो गया, डॉक्टर के पास चक्कर लगाते लगाते में। घर पे जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद खाना खाया, क्योंकि 5:30 पे तो हम घर ही पहुंचे थे। फिर उसके बाद खाना ना खाया और 7 बजे से डॉक्टर फिर बैठ जाती हैं, तो फिर मैंने इस बार पतिदेव को कॉल नहीं किया क्योंकि उन्हें ना आज सारा दिन हो गया। सुबह लेकर गए थे, फिर दोपहर में भी लेकर गए थे, तो फिर वो अपने काम पे, मैंने बोला कि आप अपना काम करो, मैं अनी के साथ चली जाऊँगी। तो बस हम और अनी फिर शाम के समय आ गए थे, और उसके बाद यहाँ से हमने जो जाँचें थी सुबह ब्लड वाली, वो वाली जाँचें ली। और फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम ना पैदल भी जा सकते थे, लेकिन ना फिर मुझे लग रहा था कि डॉक्टर कहीं उठ ना जाए, उस चक्कर में हमने रिक्शा किया और मैं अनी के साथ जा रही हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आज ही हो जाएं तो सही है, फिर डेली डेली ना पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स ले लिया हम लोगों ने दवाई, और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और मैं ना पैदल ही जा रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, यहीं पास में ही है, तो थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। और वैसे भी 10,000 जो स्टेप है ना उनको कंप्लीट करना होता है, तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन अनी परेशान हो रहा है, ये कह रहा है कि नहीं ऑटो से चलो, लेकिन ऑटो से हम लोग जा नहीं रहे, हम लोग जा रहे पैदल पैदल। दूध वाला आ गया हुआ, क्योंकि ना बहुत जल्द क्रिसमस आने वाला है, तो बच्चे यहाँ पे क्रिसमस ट्री बनाने में लगे हुए हैं। तो सुबह लब्बू ने थोड़ा सा बना पाया था और अब इसमें सिर्फ डेकोरेशन बकाया है। मम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनकी थोड़ी हेल्प करवा रहा हूँ। तो इतने बर्तन थे, सब में मैंने अच्छे से साफ कर दिए। अब बस इनमें थोड़ा पानी लगा लगा के साफ करना है इनको। तबीयत तो खराब है मेरी, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे बर्तन धुले। इतना जिद कर रहा था कि नहीं मम्मा आपकी तबीयत खराब है, मैं धुल दे रहा हूँ, मैं धुल दे रहा हूँ। और पता है कि बच्चे कैसे काम करते हैं, लेकिन जिद थी तो मैंने बोला कि चलो धुल लो। तो यहाँ पे ना ये बर्तन सारे धुल के रख गए इतने अभी ये पड़े हुए हैं, किचन की हालत ये पड़ी हुई है, और बच्चों को लग रहा है कि हमने मम्मा की हेल्प कर दी और अब मम्मा एकदम फ्री है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अब मैं आ गए। ये सब मैं धुले, मैंने भी धुले। ऐसे धुले जाते हैं बर्तन, तो अच्छे धुले मैंने। इनमें कमी निकाले हम बर्तनों में, लेकिन निकालेंगे नहीं, कोई बात नहीं। आप बच्चे हो, कमी है ही नहीं, निकालो। आप बच्चे हो, आप लोगों ने इतना सोचा तो मम्मा की जो छाती है ना वो गदगद हो गई है आप लोगों ने इतना सोचा है। तो बस अब मैं इन सारे बर्तनों को धुलूंगी, स्लैब को साफ करूंगी अच्छे से। पतिदेव आ चुके थे, उनको खाना दिया है और दवाई मिल चुकी है ढेर सारी। और मुझे दवाई खाना पसंद है, दवाई खा लो, लेकिन जो सिरप वगैरह देते हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज ना उन्होंने सिरप ही दी, तो अभी मैं दिखाऊंगी। पहले ना ये मैं बर्तन वगैरह सब धुल के रख दूं। तो ये साफ नहीं धुले हैं अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक बार ना, देखो ये दिख रहे ऐसे धुले हैं बच्चों ने।
ये देखो, ये ऐसे धुले हैं अनी ने बर्तन। अनी इधर आओ, दिखाएं, इधर आ जाओ अनी, आ जाओ, देखो ये दिख रहा कितना गंदा है। वो तो साफ ही नहीं होती। एक तो ये दिख रहा है, ये वाली भी साफ नहीं, लब्बू से पूछ लो। मम्मा ऐसे धुलती हैं, फिर मम्मा से कैसे हो जाते हैं साफ? वो आज लब्बू ने कुछ ज्यादा गेंद पना कर दिया। अच्छा हटो, चलो हम धुले। दो नहीं, वो सारे ही गंदे रखे हैं, सब हमको धुलने पड़ेंगे वापस। हैं इसमें एक जांच ये हुई थी, एक जांच ये हुई थी, और एक जांच हुई थी ये। तो ये है 3 जांच हुई थी यहाँ पे। एक हुआ था अल्ट्रासाउंड। आज का दिन इतना खराब गया है कि क्या ही बताएं। तो ये हुआ था अल्ट्रासाउंड, देख सकते हैं आप लोग, 22 दिसंबर को। और ये हुआ था इधर 22 दिसंबर को। और ये मिली हैं अभी दवाइयाँ। एक ये दवाई है जिसमें लीवर थोड़ा सा बढ़ा हुआ बताया है, और एक ये है, और साथ में ही एक ये है। तो इसके साथ में और भी अभी दवाइयाँ हैं। तो फिलहाल में तो अभी ये मिली हैं। अभी 10 दिन ये वाली दवाइयाँ खानी है, फिर इसके बाद और दवाइयाँ खानी होंगी। तो आज का दिन इतना बेकार निकला कि क्या ही बताएं। और सच में कोई दिन ना इतना बेकार होता है। आज पूरा दिन हो गया एकदम भगते पैसे की बर्बादी, और साथ के साथ इतनी सारी दवाइयाँ कि अब खाना खाते हो तो साथ में इन सारी चीज़ों का भी याद रखो कि ये सारी चीज़ भी खानी है। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं इन दवाइयों को। और अब ना मैंने पूरी किचन साफ की है। अब आप किचन की हालत देख लो और आप देख लीजिए। तो अब मैंने पूरी किचन को अच्छे से साफ कर दिया है, बर्तन वगैरह धुल के लगा दिए हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग में ये एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। आज का ये व्लॉग वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।